हेलो दोस्तों, क्या आप जो है नीट काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आज काफी एक्साइटिंग सी बातें मैं लेके आया हूं, जिसके अंदर में आपको नीट का काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है उसकी डिटेल हम बताने वाले हैं। यानी आज का जो टॉपिक है 15% जो कोटा होता है नीट यूजी फॉर्म के लिए, जो ऑल इंडिया कोटा के अंदर में आपको भरना है सीटी सेल के थ्रू, किस तरीके से आपको उस फॉर्म को फिलअप करना है, क्या फीस दी गई है, फॉर्म भरने की क्या प्रोसीजर है, सारी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि यहाँ बताने वाला हूँ पूरी डिटेल, जिसके थ्रू आप जो है आसानी से नीट यूजी का सीटी सेल का ऑल इंडिया कोटा का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। डेट क्या है और उसकी फीस क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसके लगने वाले हैं, वो सारी डिटेल चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, आज बात कर लेते हैं नीट यूजी 15% कोटा के बारे में। यहाँ पे 15% कोटा का जो जीआर आ चुका है ये 2024-25 के एकेडमिक सेशन के लिए। यहाँ पे वीडियो जो है थोड़ा सा लेट हो चुका है, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए काम में आने वाला है जिनको 15% कोटा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। 2024-25 का सेशन तो अभी एक्सपायर हो चुका है, लेकिन 25-26 के लिए जो लोग 15% कोटा का इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नीट यूजी का फॉर्म भरते हैं और नीट जो है सीटी सेल के ऊपर में अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो है कॉलेज ऑप्शन फॉर्म भरते हैं, लेकिन 15% कोटा के बारे में उन्हें पता नहीं। तो 15% कोटा होता क्या है, यहाँ पे मैं ब्रीफली यानी शॉर्ट में समझाता चलूँ कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी के जो कॉलेजेस है जो ऑल इंडिया कोटा के हैं उनके अंदर 15% सीट्स होती है, जिसके अंदर में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। चाहे आप BAMS, BHMS, BUMS या फिर जो है किसी भी तरीके का इन आयुष का या फिर होम्योपैथी या यूनानी का इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि 22/8 को ये जीआर निकला था, जिसके अंदर में आपको जो रजिस्ट्रेशन करना था वो 4/9 से रजिस्ट्रेशन करना था, 7/9 तक के आपको जो है रजिस्ट्रेशन कर लेना है। लेकिन यहाँ पे एक बात बताता चलो, 15% कोटा के अंदर में यहाँ पे पेमेंट जो शीट होती है, पेमेंट जो आपको भरनी होती है वो रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रुपये होती है और सिक्योरिटी डिपॉजिट के अंदर में 50,000 रुपये आपको पे करने होते हैं। यहाँ पे प्रोसीजर ये सिंपल सी है, जो आगे मैं बताने वाला हूँ कि फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे सिंपल सा शेड्यूल बताता चलूँ। शेड्यूल में यहाँ दिया गया है कि आपको 4 से 7 के बीच फॉर्म भरना है, 4 से 8 के बीच में जो है पेमेंट भरना है, 4 से 8 के बीच में जो है आपका पेमेंट का रिसीव आपको निकालना है। सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ही चाहिए। मेरिट लिस्ट जो आने वाली है वो 9 तारीख को आने वाली है, जो मेरिट लिस्ट आ चुकी है। उसके बाद में पब्लिश जो मैट्रिक्स सीट मैट्रिक्स होगा वो 10 तारीख को होगा और 11 तारीख को चॉइस फिलिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 11 से 13 के बीच में यानी 13 तारीख को 11:59 तक के आप अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट राउंड के लिए, जिसमें डिक्लेरेशन सीट्स जो होंगी वो कैप राउंड 1 की जो सीट्स है वो 14 तारीख को जो है डिस्प्ले होने वाली है। फिजिकली आपको जाकर कॉलेज में फॉर्म भरना है, यानी आपको जो है सीट्स को कंफर्म करना है, वो 15 तारीख से 18 तारीख के बीच में आपको कंफर्म करना है। अदरवाइज जो है आपका सीट जो है वो आप एक्सेप्ट अगर नहीं करते तो सीट आपका चला जाएगा। यहाँ पे हमें बात को याद रखना है कि सीट्स का जो डेट्स है वो आपको प्रॉपरली याद रखनी है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो दिया गया है कैपराउंड सीट्स के लिए वो 28/9 का दिया गया है। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट वगैरह वो कॉलेज आपको प्रॉपरली समझा देगा किस तरीके से। उसके बाद में आपको जो है होम्योपैथिक या फिर यूनानी के लिए अप्लाई करना है कोटा 2 के लिए, तो वो 29 तारीख से अप्लाई करना है। उसके बाद में उसका अंदर में भी आपको जो है अगर आपने फीस भर रखी है तो रिफंडेबल है, आपको 50,000 रुपये और 2,000 रुपये आपको फीस भरनी होती है। इस तरीके से शेड्यूल दिया गया है। चलिए देखते हैं आगे और वहाँ पे जानेंगे किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट कैसे लगाने हैं, फीस किस तरीके से भरनी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आपको जाना है सिटी सेल के ऊपर में। यहाँ पे जो है यूजी ग्रेजुएशन नीट का जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें आयुष का जो ऑप्शन है लास्ट में दिया गया है AIQ और नीट 15% कोटा। यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे जाने के बाद में रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे। आपने नीट का फॉर्म भर रखा था, नीट एग्जामिनेशन दे रखा था, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डालेंगे और उसके बाद में एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे डाल देंगे। रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद में वहाँ पे आपको सारी डिटेल जैसा कि वहाँ पे दी गई है कि रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में जो भी डिटेल्स वहाँ पे दी गई है वो सारी डिटेल्स को वहाँ पे 1 by 1 फिल करना है।
वहाँ पे फिल करने के बाद में आपका जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वहाँ पे डाल देना है। मोबाइल नंबर पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो गेट ओटीपी का ऑप्शन आपको मिलता है, वहाँ पे एक ओटीपी आपको आएगा, वहाँ पे आपको ओटीपी डाल देना है और उसे वेरीफाई करना है। फिर आपको ईमेल आईडी डालना है और ईमेल आईडी पे गेट ओटीपी का बटन दिया गया है, उस पर हमने क्लिक कर देना है और वहाँ पे एक ईमेल आईडी के ऊपर में एक ओटीपी आपको आ जाएगा, वो ओटीपी आपको वहाँ पे डाल देना है, उसे भी हमें वेरीफाई करना है। जैसे हमने उसे वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद में आपको यह है यहाँ पे क्रिएट अकाउंट बटन मिलता है, वहाँ पे आपको अकाउंट आपका क्रिएट हो चुका है। अब आपके मोबाइल के ऊपर में या फिर ईमेल आईडी के ऊपर में आईडी और पासवर्ड जनरेट हो चुका है, आ चुका है। उस ईमेल आईडी पासवर्ड को यहाँ पे डालकर लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे हमने लॉगिन बटन पे क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पे नीट का जो फॉर्म भरा जाता है, जिस तरीके से नीट यूजी सीईटी सेल का फॉर्म भरा जाता है, सेम उसी तरीके की प्रोसेस यहाँ पे दी गई है। आपको जो है कैप्चा कोड, पासवर्ड, आईडी और प्रॉपरली डालना है। अगर आप पासवर्ड गलत डालते हैं तो वो फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। ईमेल आईडी पासवर्ड आपको प्रॉपरली डालना है, या फिर मोबाइल नंबर जो आपने डाल रखा था वो मोबाइल नंबर आप प्रॉपरली डालें और लॉगिन बटन पे क्लिक करें। जैसे हमने क्लिक करने के बाद में यहाँ पे प्रोफाइल वाला ऑप्शन नीले कलर का जो दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपने 12th क्लास पास कर रखा है, अपने नीट एग्जामिनेशन दे रखा है, वो सारी फील्ड्स को 1 बाय 1 सिलेक्ट करना है। अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, अपना जो है सारी डिटेल को 1 बाय 1 फिल करते जाना है। यहाँ पे जैसे हम सारी चीज़ों को फिल करते हैं तो फिल करने के बाद में आपको वहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, आपका खुद का एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, वो सारी चीज़ों को 1 बाय 1 आपको फिल करते जाना है। और आपका अगर एड्रेस सेम है तो सेम एज एड्रेस वहाँ पे आपको दिखाता है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे हमने उस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि आपने जो है एड्रेस वगैरह पूरी डिटेल भर रखी है, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पे देखिए आपने सारी डिटेल को 1 बाय 1 फिल कर देना है। आपने पूरा एड्रेस वहाँ पे लिख रखा है, डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट आपने सेलेक्ट कर लेना है और जो जो डिटेल वहाँ पे दिखाई दे रही है वो सारी डिटेल को फिल करने के बाद में आप जो है वहाँ पे आपका जो पिन कोड वहाँ पे जो ऐड करना है, पिन कोड वहाँ पे हमने ऐड कर दिया और सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे हमने क्लिक कर देते हैं तो सेकंड ऑप्शन आ जाता है, उसके अंदर में आपको सारी डिटेल को फिल करना है। जैसे कैटेगरी हो गया, उसके बाद में आपका ओपन कैटेगरी में आप आते हैं, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस में आते हैं, रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सिलेक्ट करनी है। इंडियन है तो इंडियन हमने सेलेक्ट कर लेना है, डोमिसाइल वहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका फादर का एनुअल इनकम वहाँ पे डाल देना है, जो भी एनुअल इनकम आपका फादर का है। उसके बाद में यहाँ पे अपने नगर पालिका वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। डिसेबिलिटी है तो यस, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। डोमिसाइल वगैरह की डिटेल वहाँ पे डाल देनी है। माइनॉरिटी कोटा में अगर आप आते हैं तो माइनॉरिटी सिलेक्ट करना है। मुस्लिम माइनॉरिटी में आते हैं, जो भी माइनॉरिटी में आते हैं वो सिलेक्ट करना है। लेजिस्लेटिव माइनॉरिटी में आते हैं तो यस कर लैंग्वेज माइनॉरिटी सिलेक्ट करना है और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे सेवन इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एकेडमिक डिटेल आपको क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है। सबसे पहले 10 क्लास की डिटेल डालनी है। 10 क्लास आपने कहाँ से कर रखा था, कौन से ईयर रोल नंबर है आपका, कौन से ईयर में कर रखा था, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कर रखा था, वो सारी डिटेल आपको 1 बाय 1 फिल करनी है। उसके बाद में 12 की डिटेल वहाँ पे उसी तरीके से ऐड करनी है। अब यहाँ पे आपको ऑल इंडिया कोटा बटन पे क्लिक करना है। जैसे हमने ऑल इंडिया कोटा पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन आ चुका है कि आपको जो 2000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस भरनी है और 15,000 रुपीज़ यानी 50,000 रुपये आपको जो है भरना, फिक्स डिपॉजिट करवाना है। यानी आपको जो है 52,000 रुपीज़ पे करने, जिसमें से 50,000 रुपये आपको रिटर्न मिलने वाले हैं। यानी अगर आपका एडमिशन नहीं होता है या किसी कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है या जो भी कारण हो सकता है तो 50,000 रुपीज़ आपको रिटर्न मिलने वाले। अब सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर आपको पेमेंट करनी होती। अब पेमेंट करने की प्रोसीजर जो है वो आपको प्रॉपरली यहाँ पे बताता चलूँ कि पेमेंट जो है आप QR कोड से भी कर सकते हैं, ATM कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। जो भी सुविधा आपके पास अवेलेबल है उसको थ्रू आपको पेमेंट करना है। ये ऑप्शन दिखा देंगे कि 12 का या फिर नीट का क्या परसेंटेज है और उसके बाद में कंफर्म बटन पे क्लिक करने वाले, यहाँ पे चेक मार्क लगा देने हैं और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। यस कर देते हैं। जैसे हमने यस बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ चुका है कि पेमेंट करना है, तो आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। अप्लाई वाला जो बटन है वहाँ पे दिखा रहा है कि 50,000 डिपॉजिट करना है, 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस दी गई। तो अप्लाई बटन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हम जैसे हमने अप्लाई बटन पे क्लिक किया तो अप्लाई बटन में मेक अ पेमेंट का ऑप्शन आपको आ चुका है। यहाँ पे हमने मेक अ पेमेंट बटन पे क्लिक करना है।
अब नंबर ऑफ टाइप्स दिखा रहा है पेमेंट करने की, वो आपको सिलेक्ट करना है। हम क्यूआर के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो क्यूआर वाले बटन पे क्लिक करेंगे और आप अपने यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट जो है 50,000 रुपये एक्सेप्टेबल है तो ही आप जो है क्यूआर से करें, अदरवाइज आप एटीएम कार्ड से पेमेंट करें। और एक चीज़ बताता चलो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो पेमेंट करना है आप अपने खुद के ही अकाउंट से या अपने फादर के अकाउंट से ही करें, फादर मदर के गार्डियन के अकाउंट से। अदरवाइज जो है वो पेमेंट जब डिपॉजिट होगा, रिफंड होगा, तो वो उसी अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट से पेमेंट किया गया है। तो ये बात को आपको याद रखना है, पेमेंट जब कभी भी करें तो आप अपने खुद के अकाउंट से ही करना है। पेमेंट होने के बाद में फिर से आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे वही आईडी पासवर्ड आपको डाल देना है जो आईडी पासवर्ड आपका था। अब जो है यहाँ पे लॉगिन होने के बाद में यहाँ पे जो फॉर्म को हम डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज डाउनलोड करने से पहले आप सारे डॉक्यूमेंट को 1 बाय 1 अपलोड कर दें। माइनॉरिटी कोटा में आप आते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। आपको जो है 10 क्लास की मार्कशीट डालनी है, 12 क्लास की मार्कशीट डालनी है, नीट का स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड डालना है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको ऐड करना है, माइनॉरिटी एफिडेविट जो 100 रुपये की स्टैम्प पे करना है वो आपको वहाँ पे डाल देना है, 10-12 की मार्कशीट डाले बाद डोमिसाइल नेशनलिटी ऐड करनी है। सारे डॉक्यूमेंट 1 बाय 1 वहाँ पे ऐड करने के बाद में सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। जो आय का आइकन दिखाई दे रहा है वो दिखना ज़रूरी है और उसके बाद ही अपने सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे हमने सबमिट बटन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में थोड़ी देर प्रोसीजर चलेगी और सबमिट फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे अप्लाइड सेक्शन बटन पे जाकर इसे रिसिप्ट को और पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में उसका हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और प्रिंट आउट निकालने के बाद में आप जो है उस प्रिंट आउट को अपने पास रखना है ताकि हमें क्लेम अगर करनी है कि हमने 52,000 रुपीज़ पे किए थे वो रिफ़ंड आपको चाहिए, ये फिर एडमिशन नहीं हुआ तो वो क्लेम के लिए आपके काम में आ सकता है। अदरवाइज़ जो है आपका एडमिशन जहाँ कहीं भी होता है उस जगह पे उस फॉर्म का वो जो पेमेंट स्लिप है और जो फॉर्म है वो आपको वहाँ पे काम में आने वाला है। नेक्स्ट उसके बाद में जो प्रोसीजर होती है वो होती है ऑप्शन फॉर्म की। तो मेरिट लिस्ट लगने के बाद में आपको ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए फिर से उसी तरीके से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में ऑप्शन फॉर्म जो दिएगा, ऑप्शन फॉर्म का जो डिटेल है वो आपको दिखाई देने लगेंगे। जो आई बटन पे एक वीडियो दिया गया है कि किस तरीके से आपको जो है नीट के काउंसलिंग करना है, यानी नीट के कॉलेजेस प्रेफरेंस ऐड करने हैं, वो सारी डिटेल आई बटन पे दी गई है। आपको अगर फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई बटन के ऊपर में जो वीडियो है उस पर क्लिक कर डिटेल ले सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और एजुकेशनल वीडियो और टेक्नोलॉजी टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए हमारे चैनल को कमेंट सब्सक्राइब कर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।